कुछ दिन बाद घर में छोटा-सा गेट टुगेदर करने का मन है, लेकिन नर्वसनेस होती है या आप डिसाइड नहीं कर पाते कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट जो वीडियो गया था ना, उसमें ये जो प्लानर मैंने आपके सामने शो किया था, इसकी जो वॉइस है वो म्यूट हो गई पता नहीं कैसे, तो मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो स्टेप 1 रहेगा क्लीनिंग एंड डेकोरेशन। दूसरा स्टेप रहेगा मेन्यू डिसाइड करने का, तो मेरा यहाँ पे ये मेन्यू है, स्नैक प्लेटर रहेगा, उसके साथ ल्यूकवार्म वाटर दिया जाएगा, देन चीकू शेक जाएगा, उसके बाद कटलेट्स, चाउमीन जाएँगी, जिसको चाय, कॉफ़ी जो पीनी होगी वो दी जाएगी, इडली, सांभर, चटनी और हलवा डाइनिंग टेबल पे रखा जाएगा। और यहाँ पे मैं सूप इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि चीकू शेक बन रहा है, नहीं तो सूप बनता अभी। तो ये था स्टेप 2 डिसाइडिंग मेन्यू। और उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3, जो कि है डिवाइडिंग वर्क अकॉर्डिंग टू डेज़। जितने भी दिन बचे हैं आपके गेट टुगेदर में, उससे पहले के 3-4 दिन के अंतर्गत आपको जो काम है वो डिवाइड कर लेने हैं। जैसे कि 15 को मैं चिवड़ा नमकीन बनाऊँगी, ड्राई फ्रूट लड्डू बनाऊँगी, 16 को वेजिटेबल शॉपिंग होगी, गाजर का हलवा बनेगा, ड्राई फ्रूट्स चॉप किए जाएँगे हलवा के लिए और शेक के लिए, गार्लिक पील करके काट के रखना है, दूध ज़्यादा मँगाना है जिससे कि मैं गाजर का हलवा बना पाऊँ। 17 को नूडल्स बॉयल होंगे, वेजिटेबल चॉप होंगी, इडली के लिए और चाउमीन के लिए कोकोनट चटनी बन जाएगी, कटलेट्स की प्रिपरेशन करनी है, कॉफ़ी फेंट के रखनी है, ग्रीन चटनी अगर टाइम मिला तो बना लेनी है। इसके अलावा ड्राइंग रूम थोड़ा-सा ठीक-ठाक करना है, हालाँकि मैं क्लीनिंग और डेकोरेशन वाला पार्ट अपना पहले ही कर चुकी हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी किया था। तो अभी लेकिन हम 17 को देख लेंगे, फिर भी एक बार एक नज़र दौड़ा लेंगे। चौथा नंबर आता है सारे तरीके के यूटेंसिल्स, क्रॉकरी जिसमें भी आप बनाने वाले हैं, सर्व करने वाले हैं, उन पर एक नज़र दौड़ाना। तो यहाँ पे मेरा जो पार्टी है वो 18 को है, तो ये सारे काम 17 के थे और ये जो व्लॉग है ये 15 तारीख का है। इसका आधा हिस्सा, आधा पार्ट पहले मैंने डाल दिया था, पोस्ट कर दिया था और ये उसके बाद का हिस्सा है क्योंकि इसमें मुझे एक आध रेसिपी शेयर करनी थी, तो ये वाला जो वीडियो है ये भी 15 तारीख का ही है। तो साइड में जब मेरे लड्डू का पूरा सामान भुन गया था ना, तो मतलब वो भुन ही रहा है अभी भी, इकट्ठे एक सारा सामान मैंने डाल दिया था जो मैं मतलब इकट्ठा करते जा रही थी ना भूनते-भूनते, वो सब कुछ कढ़ाई में इकट्ठे डाल दिया मैंने। और इधर लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा ज़्यादा। ज़्यादा क्यों डाला है ये भी आपको पता चल जाएगा। चिवड़े की नमकीन बननी है एक्चुअली, तो चिवड़ा जो होता है ना उसको आप सीधे ऑयल में नहीं डाल सकते क्योंकि आप डालोगे वो बहुत जल्दी फ्राई होता है और बहुत जल्दी जलने लगता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उसे तेल से बहुत ईज़िली निकाल पाएँ। तो इसके लिए यूज़ की जाती है छलनी, जो स्टील की छलनी आती है वो। जिससे कि जो चिवड़ा है वो छलनी के ऊपर रहे और द मोमेंट वो तल जाए, भुन जाए, उसके बाद आप उसे बहुत ईज़िली निकाल लें छलनी की हेल्प से। तो वो छलनी एक्चुअली मेरे पास नहीं है, लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था तब भी नहीं थी, तब भी मैंने ऐसे ही जुगाड़ से काम चलाया था और आज भी नहीं है, मैं भूल गई लाना एक्चुअली। तो अब जब याद आई है तो अब मैंने यूज़ की है यहाँ पे आटा छलनी। अब आटे की छलनी को एक्चुअली मैंने वॉश किया था और निखरने रखा हुआ था। तो इसका जो पानी था ना वो अभी सही से सूखा नहीं होगा, तो ये थोड़ा-सा छींटे से दे रही थी, तो मैंने 2 मिनट वेट किया, उसके बाद मैंने इसमें चिवड़ा डाल दिया। तो अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत यहाँ पे देखिए इसलिए हो रही थी ना कि इसको पकड़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये गर्म हो जा रही थी, तो मुझे कपड़े की हेल्प लेनी पड़ी थी। अगर इसकी जगह हैंडल वाली छलनी होती स्टील की, तो काम बहुत आसान हो जाता। तो ये जो चिवड़ा है ना, आपको बिल्कुल पाइपिंग हॉट तेल नहीं लेना है, नहीं तो ये जलते ही जल जाएगा, पकेगा नहीं। तेल को अच्छे से पहले गरम कर लें, फिर थोड़ा ठंडा होने दें, देन इसको डालें। तो ये बहुत जल्दी कुरकुरा हो जाता है। उसके बाद हम एक प्लेट में नैपकिन पेपर बिछा लेंगे और जो चिवड़ा है उसको फ्राई करते जाएँगे। थोड़ा जब तेल निखर जाएगा देन हम उसको नैपकिन पेपर में फैलाते जाएँगे। तो इससे ये रहेगा कि जो एक्सेस तेल है, क्योंकि ऑब्वियसली डीप फ्राई हो रही हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा तेल रहता है इनके अंदर, तो वो जो है निखर के नैपकिन पेपर के ऊपर आ जाएगा और नमकीन जो है आपकी बहुत चिपचिपी, ऑयली नहीं लगेगी। तो ये डाला मैंने, यहाँ पे जो छलनी थी ना वो भी गरम हो रही थी, तो मैं बहुत कोने से पकड़ के हल्के-हल्के कर रही थी उसको और उसके बाद वापस से हम छलनी ऑयल में रखेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास हैंडल वाली छलनी होती ना तो मैं इतना सारा तेल नहीं डालती, बट यहाँ पे मुझे पूरी छलनी के सरफेस को तेल में डुबा के रखना था, तो मुझे ऊपर तक भर के तेल डालना पड़ा। 3 बार मैंने मुश्किल से जो चिवड़ा था वो फ्राई किया था। मुझे ज़्यादा नमकीन नहीं बनानी थी एक्चुअली, क्योंकि एक तो देखिए समय नहीं है, बनेगी तो खा तो सब लेंगे, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन टाइम नहीं है। दूसरा मुझे आज काम फिर फैल गया, मतलब लास्ट डे जैसा मैंने बताया था ना आपको कि एकदम से पता चला कि भंडारे के लिए बनाना है रायता। अभी जो शाम को है मुझे एक दूसरी तरीके की नमकीन और बनानी है, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों बनानी है। फिलहाल पहले अब मैं रेसिपी पे स्टिक रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बार देखिए चिवड़ा जो था उसको फ्राई करके नैपकिन पेपर में फैला दिया है। ठीक, ऐसे ही हमें चिवड़े को फैलाते चले जाना है।
नैपकिन पेपर में फ्राई करते। इसको बहुत डार्क नहीं होने देंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी ये फ्राई होता है। अगर इसका रंग बदल गया, ये भूरा हो गया ना, तो देखने में नमकीन अच्छी नहीं लगती। बहुत जल्दी-जल्दी काम करेंगे। तेल जो है बहुत जलता हुआ नहीं होना चाहिए, पहली शर्त तो ये है। तो ये हमारा जो चिवड़ा था, ये लास्ट बैच था। 3 या 4 बैच मैंने जो है चिवड़ा फ्राई किया था। तो ये इसको करने के बाद ना हम इसमें फ्राई करेंगे ये अपना बादाम, ठीक? अब जो बादाम होते हैं उनको फ्राई करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो काजू होते हैं वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें इसमें जाएँगी लेकिन अलग-अलग टाइम पे फ्राई होंगी। अब ये जो चिवड़ा गरम-गरम है ना, गरम-गरम जब नमकीन बनाएँ आप, तो नमक हमेशा गरम-गरम में ही ऐड कर दिया करिए। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो नमक है वो बैठ जाता है नीचे और नमकीन में नमक की स्वाद नहीं आता है। तो उसका कारण यही रहता है, जब आप नमकीन फ्राई करते हैं तो गरम-गरम नमकीन में ही नमक ऐड कर दिया करिए, तो वो चिपक जाता है जो नमक है वो नमकीन में, बैठता नहीं है तली में और नमकीन आपकी परफेक्ट नमकीन बनती है। तो वही करना है बस आपको और कुछ नहीं। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना जो समय के साथ सीखी जाती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। तो ये चीज़ भी मैंने समय के साथ सीखी है। गरम-गरम चिवड़े में ही मैंने जो है नमक ऐड कर दिया है और हिसाब से नमक डालना है हमें, क्योंकि नमकीन किसी भी तरीके की हो, तेज़ नमक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हल्का नमक हमेशा अच्छा लगता है। तो ये हमने इसमें जो नमक है वो मिला दिया। अब जो ये चिवड़ा है ये हो गया यहाँ पे फ्राई। अब जो कोकोनट मैं फ्राई कर रही मैं वो काट रही थी ना, वो मैं फ्राई करूँगी। ये बात अलग है कि मैंने कोकोनट फ्राई करके रखा अलग, बट मैंने नमकीन में ऐड नहीं किया। अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ़ इस वजह से ऐड नहीं कर रही हूँ कोकोनट को, क्योंकि ये आफ्टर फ्राइंग यानी कि फ्राई करने के बाद भी बहुत क्रंची नहीं होता है, मतलब आपको चबाने में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे घर में इस तरीके की कोई भी चीज़ घर में पसंद नहीं की जाती है कि उसमें चबाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो इसलिए जो है मैंने कोकोनट फ्राई करा पहले, उसके बाद खुद खा के देखा, फिर मुझे लगा छोड़ो नहीं डालती, नहीं तो फिर कोई खाएगा नहीं। तो आप मतलब ट्राई कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला था, फ्राई करके देखा, देन बाहर ही रहने दिया, हटाया मतलब हटा दिया, मशीन वो नमकीन में नहीं मिलाया। इसके बाद हम फ्राई करेंगे जी बादाम। तो बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं बना रही हूँ मैं, इसलिए बादाम भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुश्किल से 10 बादाम डाले होंगे। और ध्यान यही रखना है कि जो आँच है वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो बादाम है ऊपर-ऊपर से जल जाएँगे, डार्क हो जाएँगे, बट अंदर से क्रंची नहीं रहेंगे। तो तेल बहुत गरम ना हो, मीडियम जो हो फ्लेम होनी चाहिए आपकी गैस की, और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत धुआँधार गरम भी नहीं होना चाहिए तेल। तो ये जो बादाम है थोड़ा-सा टाइम लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप इनको डीप फ्राई कर रहे हैं। और बस इनको भी हमने फ्राई कर लिया है। इसको भी हम नैपकिन पेपर में जो बादाम है उनको थोड़ा देर जो तेल है उसको अब्ज़ॉर्ब होने देंगे। ये कहना पड़ेगा कि इस नमकीन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन कभी-कभी खाई जाने वाली चीज़ है और हमें इसको अच्छा दिखाना भी है, तो हमें थोड़ा मतलब डीप फ्राई करना पड़ रहा है चीज़ों को। इसके बाद काजू डालेंगे। काजू को फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगता है, एकदम जलने लगते हैं काजू, तो आपको काजू फ्राई करते समय बहुत अटेंटिव रहना है, इधर-उधर नहीं जाना है, हिलाते रहेंगे। जैसे लगेगा कि काजू फ्राई हो गए हैं, हल्के-हल्के मतलब पिंक कलर हो गया है ना, तो उनको हटा लीजिएगा, बहुत जल्दी क्रंची हो जाते हैं काजू। और गलती से भी बादाम और काजू एक साथ फ्राई होने के लिए मत डालिएगा। तो ये बादाम भी काजू भी मैंने मुश्किल से 8 या 10 लिए होंगे। तो ये काजू, बादाम और चिवड़ा और कोकोनट, ये 4 चीज़ें फ्राई हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी-सी किशमिश। तो किशमिश जो है बहुत अच्छी लगती है इस नमकीन में। हल्का-हल्का मीठा-सा फ्लेवर देती है और मतलब बहुत बढ़िया लगती है बीच-बीच में जब मुँह में आती है। तो नमकीन को फ्राई करते समय भी वही ध्यान देना है। मेरा जो तेल था बहुत गरम हो गया था, तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, अब दोबारा से ऑन किया है। तो नमकीन जो फ्राई होती है ना, तो बिल्कुल फूल के ऐसे अंगूर के शेप में हो जाती है, देखिए इस तरीके से, और थोड़ी देर बाद पिचक भी जाती है। तो ये फ्राई हो गई अच्छे से। तो हम इस नमकीन को भी निकाल के, इसका जो ऑयल है वो नैपकिन पेपर में एब्ज़ॉर्ब करवा के नमकीन में मिला देंगे। और इसके बाद वैसे अगर आपके पास मूँगफली नहीं है तो आप मूँगफली भी यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं, बट मेरे पास मूँगफली ऑलरेडी रोस्ट करी हुई रखी है, तो मैं मूँगफली नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे मूँगफली भी कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं डालूँगी इसी ऑयल में, इसी छलनी में कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपका जो है वो धुला हुआ, सूखा हुआ होना चाहिए। अगर उसमें पानी होगा तो तेल में बहुत ज़्यादा छींटे फेंकेगा। तो जो कड़ी पत्ता है पहले ही उसको धो के, पोंछ के, सुखा के और अलग कर लीजिएगा डंडी से, देन डालिएगा।
तो मेरे पास यहाँ पे कड़ी पत्ता धुला हुआ साफ सूखा हुआ रखा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली देखिए इस तरीके से ऑयल में डाल दे रही हूँ। मैंने अभी वॉल्यूम जो है बिल्कुल म्यूट की हुई है, इस वजह से आपको फ्राई होने की आवाज़ नहीं आ रही होगी, नहीं तो इस वक्त जो कड़ी पत्ता है बड़ी तेज़ आवाज़ करता है। पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके तेल में बहुत तेज़ छींटे आएंगे। ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल है तो पत्ते ही, 2 मिनट में क्रिस्प हो जाते हैं। बस चलाते रहिए, बहुत काला मत करिएगा पत्तों को, नहीं तो नमकीन में देखने में अच्छे नहीं लगते। हरे हरे पत्ते नमकीन के बीच में आते हैं ना, तो क्रिस्पी क्रंची देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो बस ये लास्ट चीज़ थी जो फ्राई हो रही है ऑयल में। इसके बाद हमारा फ्राई करने का सारा काम निपट गया है, और इन पत्तों को भी हम अच्छे से निखार लेंगे, और मतलब नैपकिन पेपर के ऊपर जो तेल है वो एब्जॉर्ब करवा लेंगे। उसके बाद हम इनको भी नमकीन में मिला लेंगे। तो ये जो बोल था ना, ये छोटा पड़ रहा था एक्चुअली सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए, तो मैंने फिर इसको सबको परात में डाला। और अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक चखा, क्योंकि मैंने चिवड़े में डाला हुआ था तो मुझे हल्का सा कम लगा ना, तो मैंने थोड़ा और ऐड करा। क्योंकि सारी चीज़ें गरम गरम हैं तो नमक अच्छे से मिल गया, सब में चिपक गया, और ये नमकीन हमारी बन गई। यहाँ पे आप हल्का सा शुगर पाउडर भी डाल सकते हो, काली मिर्च भी डाल सकते हो, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि जो मीठे का जो एलिमेंट है ना वो किशमिश की वजह से आ जाता है। और बिल्कुल प्लेन सादी सिर्फ नमक डली हुई नमकीन बहुत अच्छी लगती है मुझे, कुछ भी मैं इसमें नहीं डालती इसके अलावा। तो ये थी सुपर क्रंची, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मतलब इम्प्रेस कर देने वाली नमकीन, जिसमें मैंने कोकोनट ऐड नहीं किया था। आप चाहो तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने बस इसी वजह से नहीं डाला क्योंकि ये थोड़ा उतना क्रंची होता नहीं है जितना चाहिए नमकीन में। और जिसको कोकोनट का फ्लेवर बहुत हद से ज़्यादा पसंद है वो डाल ले, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे। तो उसके बाद फिर जब ये नमकीन बन गई ना, इतने में मेरे जो हस्बैंड थे वो आ चुके थे, और वो लेटने जा चुके थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो जब उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद मुझे उठा देना चाय दे के, तो मैं उनकी चाय चढ़ाई है। और यहाँ पे खीर बननी रह गई थी सुबह, क्योंकि हम भूल गए, मेरी जेठानी भी भूल गई, मैं भी भूल गई, आज खीर ज़रूर बनती है। तो फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने खीर चढ़ा दी। और जो लड्डू थे वो भी बाइंड कर लिए। रेसिपी में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो लड्डू और चिवड़ा, ये दोनों चीज़ बन के रेडी हो गया। और 15 तारीख का जो काम मैंने अपने लिए डिसाइड किया हुआ था वो कंप्लीट हुआ। हेल्प कराने के लिए मेरे हस्बैंड पहुंच गए, और इसके बाद उन्होंने जो फ्रिज था, फ्रीजर तो सुबह ही साफ कर दिया था, बट जो फ्रिज है उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सारी रैक्स बाहर निकाल दी, उसको क्लीन किया, और सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख दी। तो मेरी खीर भी पक रही है साइड में, फ्रिज साफ हो रहा है। इसके बाद मुझे बनानी थी परवल वाली यानी कि मुरमुरे वाली नमकीन, और वो इसलिए बनानी है क्योंकि जो मेरी ननद हैं, यानी कि जो मेरी बड़ी वाली ननद है ना, जो साथ में रहती हैं, वो जा रही हैं तीर्थ यात्रा पे 1 हफ्ते के लिए। और वो जा रहे हैं, मतलब एक ग्रुप जा रहा है 24 लोगों का। तो उनका कहना था कि जो मतलब उन्हें वो मुरमुरे वाली नमकीन बहुत पसंद आती है जो मैं बनाती हूँ। तो मतलब वो चाह रही थी कि सबके हिसाब से एक एक पैकेट पैक करके मैं उन्हें दे दूँ। तो वो नमकीन मुझे आज बनानी थी, और ये मतलब अचानक तो नहीं था, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो मुझे अंदेशा था कि हो सकता है मुझे ये काम करना पड़े। तो फिर मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थी वैसे। तो ये जो सामान है, मुरमुरा हो गया, मूँगफली हो गई, और ये अपना ये वाले बिस्किट जो बाहर हमारी वो आती है ना छोटी-सी डॉगी, जिसके चोट लगी थी और हम दवाई डाल रहे थे, तो वो बिस्किट खत्म हो गए थे उन लोगों के लिए, तो वो मँगाए मैंने। अभी ब्लिंकिट करा है सारा सामान। और फिर उसके बाद जो है अब मैं बनाऊँगी ये अपना परवल वाली नमकीन। तो 24 पैकेट बनाने हैं, तो अच्छा खासा बड़ा भारी अमाउंट बनाना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया पहले जो है अपना डिनर की प्रिपरेशन से। और अभी मैं इधर थोड़ा बहुत सफाई के लिए कपड़े भी देती जा रही थी मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो लगातार यहाँ पे बैठ के क्लीनिंग कर रहे थे ना, तो उन्हें बीच-बीच में गीले सूखे कपड़े की ज़रूरत पड़ जा रही थी। तो यहाँ पे हेल्प कराने के साथ ही मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। और पहले मैंने क्या किया कि जिस बड़ी कढ़ाई में मैं नमकीन और ये सारी चीज़ें बनाती हूँ ना, उसमें मैंने मूँगफली डाल दी फ्राई होने के लिए। और फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, तो मूँगफली जो है उठा के फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करी। मुझे पहले ध्यान नहीं रहा। तो इससे ये रहेगा कि मूँगफली और जो मुरमुरे हैं वो एक साथ सिक जाएँगे, अलग से मुझे खड़े नहीं रहना पड़ेगा। तो एक साइड मैंने छोटी कढ़ाई में मूँगफली सेकने के लिए रख दी, और जो बड़ी वाली कढ़ाई है इसमें फिर मैंने मुरमुरे सेकने की तैयारी कर ली। तो ये कड़ी पत्ता बहुत ढेर सारा पूरा उठा के मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये अभी तो काम आएगा ही, मतलब ये धो के सुखा के रखा हुआ है। और मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए मँगा लिया था क्योंकि एक तो ये नमकीन बनानी थी, और दूसरा जो बनाना था मुझे ये अपना जिस दिन किटी है ना, किटी नहीं मतलब किटी तो नहीं है, वो छोटी-सी पार्टी है, उस दिन मुझे सांभर बनाना है। और
तो उसके लिए भी मैंने उस हिसाब से जो है मँगाया था। और मैं अगर एक चीज़ मँगाऊँगी तो उसके साथ 10 चीज़ आनी तय है, मुझे मालूम है। तो मैंने 3-4 डंडी मँगाई थी, तो पूरी दाल उखाड़ के ले आए थे। और ये अच्छा ही हुआ क्योंकि नमकीन बनानी पड़ी मुझे, तो इसमें बहुत सारा जो कड़ी पत्ता था वो चला गया था। तो इसकी भी रेसिपी में मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि जाऊँगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और सारी चीज़ों की रेसिपी वाली जो वीडियोज़ हैं, अगर मुझे याद रहेगा और मुझे मतलब ध्यान रह गया तो मैं लिंक में डाल दूँगी उनके। अगर नहीं मुझे ध्यान रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस बीच में थोड़ा-सा बिज़ी चल रही हूँ। चलते-फिरते आप लोगों की कमेंट पढ़ूँगी तो डाल दूँगी। तो ये जो नमकीन थी ना, ये सिक गई। उसके बाद इसको मैंने ठंडा होने के लिए बाहर रखा। अब इसके जो पैकेट्स बनाने हैं, वो बनाऊँगी मैं नेक्स्ट डे। इसको ठंडा करके एक एयर टाइट डिब्बे में भर दूँगी। तो जिन डिब्बों में रायता गया था ना, वो डिब्बे धो के मैंने सुखा के रख दिए थे। तो इन्हीं में से किसी एक में नमकीन जाएगी। और पैकेजिंग का काम होगा नेक्स्ट डे। 17 को मेरी ननद को जाना है, 16 को मैं पैकिंग करूँगी, 15 को ये नमकीन बन गई। तो इसके बाद जो क्लीनिंग है वो कंटिन्यूअसली चल रही है मेरे हस्बैंड की। और ये जो नमकीन है ये हो रही है यहाँ पे ठंडी। इसके बाद फिर मैंने डिनर पे लगना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो आटा लगा दिया था। सब्जी रखी हुई थी और सब्जी नहीं बनानी पड़ी मुझे। और मैं वैसे भी अगर मुझे लगता तो मैं पहले ही डिनर के लिए ऐसे काम करती हूँ कि सब्जी जो है बनी हुई रहे, ज़्यादा रहे, तो मतलब एक काम कम हो जाता है। अच्छा, ऊपर से ये आए हैं जिनको मैं कह रही थी ना बनवाने गई थी, खजूर और घुघुती। ये ऊपर से आई, मतलब मेरी जो जेठानी है वो दे गई। साथ ही में उन्होंने दिन में दाल-चावल बनाया था तो वो दे गई थी, क्योंकि ये प्रथा है कि कौवे को दिया जाता है तो उसमें दाल-चावल भी चढ़ता है, खीर चढ़ती है। तो ये और एक बोल में दाल और चावल वो ले आई थी, तो हमारा जो है खाने का बढ़िया हो गया। काफ़ी वैरायटी हो गई कुछ नहीं बनाने के बाद भी। सिर्फ मैंने जो है रोटियाँ सेकी। अच्छा, ये रोटी सेकने के बाद थोड़ा-सा डिनर की तरफ से मैं निश्चिंत हुई ना, तो मैंने फिर जो है अपना ये जो फ्रिज मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल काँच की तरह, शीशे की तरह चमका दिया है, इसमें सामान सेट करना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे प्लेटफ़ॉर्म खाली करना था। बिल्कुल काम करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और बाकी जो नीचे गंदगी फैली हुई है वो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोछा लगा रहे हैं। तो पहले ये नमकीन, इससे पहले कि सील जाए या सॉफ्ट पड़ जाए, मैंने इसको भर दिया डिब्बे में और डिब्बा बिल्कुल बंद कर दिया। तो वो वाला काम खत्म हुआ। उसके बाद फिर मैंने सब्जियों को लगाना शुरू किया वेजिटेबल बास्केट में। तो वेजिटेबल बास्केट से लेके ईच एंड एवरी रैक मेरे हस्बैंड निकाल के अच्छे से धो के, पोंछ के, सुखा के लगा दी है। अब मेरा काम है सिर्फ इनको लगाना। और ये है वो 2 किलो दही का पैकेट जो पूरा का पूरा बच गया। तो ये तो ख़ैर यूज़ हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मतलब बहुत सारे काम हैं दही के, वो आपको आगे पता चलता रहेगा। तो ये हो गया जी, सब्जियों की रैक फुल। और उसके साथ ही जो सामान था, फ्रिज का दूध, दही और इधर थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ये सब जो जितनी चीज़ें हैं ये सब कुछ सेट कर दिया मैंने। फ्रिज के ऊपर का जो कवर है वो धुलने में डाल दिया है कि मतलब लगे हाथ वो भी धुल जाएगा जब इतनी सारी क्लीनिंग हो ही रही है तो। और इसके बाद जो है मेरे आज की जो डिसाइडेड काम थे, चिवड़ा, नमकीन और मेवे के लड्डू, वो तो बन गए। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इतने सारे काम हुए, रायता भी बन गया इतना सारा और साथ ही नमकीन भी मुझे बनानी थी। तो प्लानिंग थी ना, इसलिए सारा काम डन हो गया। सामान सारा रखा हुआ था, बस ये नमकीन के लिए मुझे इमरजेंसी में ब्लिंकिट करना पड़ा। अदरवाइज़ सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है, तो मुझे बार-बार भागने की या ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। साथ ही चलते-फिरते मैंने ये फ्रीज़र भी थोड़ा-सा ठीक कर दिया। और उसके बाद लगाया जी मैंने अपनी टू डू लिस्ट में 2 चीज़ों पे कट, और जिसे करने मुझे बहुत सुकून मिला कि फाइनली मैंने ये 2 काम तो करे, इसके साथ एक्स्ट्रा बहुत सारे और काम भी कर लिए जो इमरजेंसी में मेरे ऊपर आ पड़े थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। और आगे बने रहिएगा। जिस दिन किटी है, यानी कि जिस दिन गेट टुगेदर है, उस दिन तक की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स जानने के लिए। बाय बाय।